संसद में एक बिल आया और देखते ही देखते सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गया। सरकार कह रही है कि ये विदेशी फंडिंग और देश की सुरक्षा से जुड़ा जरूरी कानून है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि इसके जरिए एनजीओ और खासकर अल्पसंख्यक संस्थानों पर शिकंजा कसा जा सकता है। आखिर एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 में ऐसा क्या है जिस पर संसद में इतना हंगामा मचा हुआ है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ आदर्श मिश्रा। इस रिपोर्ट में हम आपको सारी चीजें समझाएंगे। सोचिए, संसद में एक ऐसा बिल आता है जिसे सरकार देश की सुरक्षा और विदेशी फंडिंग को नियंत्रित करने के लिए जरूरी बता रही है, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इसके जरिए एनजीओ और खासकर अल्पसंख्यक संस्थानों को निशाना बनाया जा सकता है। बुधवार 12 अगस्त को लोकसभा में विदेशी अंशदान यानी एफसीआरए से जुड़ा संशोधन विधेयक 2026 पेश किए जाने के साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। खास बात यह रही कि बिल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम पर लिस्टेड था, लेकिन उस वक्त अमित शाह लोकसभा में मौजूद नहीं थे। ऐसे में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिल को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव पेश किया। बताया जा रहा है कि ये प्रस्ताव पहले से ही दिन के कामकाज की सूची में शामिल नहीं था और दोपहर 2 बजे सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू होने से कुछ मिनट पहले इसे सप्लीमेंट्री लिस्ट में जोड़ा गया। जैसे ही प्रस्ताव सदन में आया, विपक्ष ने जोरदार विरोध शुरू कर दिया और बिल वापस लेने की मांग की। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि ये कानून उन एनजीओ और अल्पसंख्यक संस्थानों को निशाना बनाने के लिए लाया गया है जो समाज के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए आरएसएस का भी जिक्र किया और कहा कि एक तरफ आरएसएस जैसे संगठन विदेशों से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और दूसरी तरफ अल्पसंख्यक संस्थानों और एनजीओ को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बिल में किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने वाला कोई प्रावधान नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष ही लगातार मांग कर रहा था कि बिलों को कमेटी के पास भेजा जाए और अब सरकार जब बिलों को कमेटी के पास भेज रहा है तो वही लोग विरोध कर रहे हैं। इसके बाद समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने सरकार से सवाल किया कि क्या उसने आज तक ऐसा कोई बिल पेश किया है जिसने अल्पसंख्यकों को निशाना ना बनाया हो। अखिलेश यादव ने बिल वापस लेने की मांग की। जवाब में किरेन रिजिजू ने कहा कि अखिलेश यादव किसी ऐसे प्रावधान को दिखाएं जो किसी अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हो। रिजिजू ने दावा किया कि एफसीआरए बिल का कोई भी प्रावधान अल्पसंख्यक संस्थानों को निशाना नहीं बनाता और विपक्ष कुछ समुदायों को गुमराह करने के लिए अभियान चला रहा है। सरकार का कहना है कि ये कानून देश की सुरक्षा और विदेशी फंडिंग को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लाया जा रहा है। हालांकि विपक्ष इसे लेकर गंभीर सवाल उठा रहा है। हंगामे और विरोध के बीच प्रस्ताव को वॉइस वोट यानी मौखिक मतदान के लिए रखा गया और इसके बाद एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 को 31 सदस्यों वाली संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेज दिया गया। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। यानी अब इस बिल पर अंतिम फैसला तुरंत नहीं होगा, बल्कि जेपीसी इसके प्रावधानों की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट संसद के सामने रखेगी। ये भी महत्वपूर्ण है कि सरकार को इस बिल को सदन में आगे बढ़ाने में पहले भी देरी का सामना करना पड़ा था। बिल को पहली बार बजट सत्र में लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन केरल विधानसभा चुनावों से पहले विपक्ष और चुनाव वाले राज्य में ईसाई नेताओं के विरोध के बीच 1 अप्रैल को इसे टाल दिया गया था। अब एक बार फिर ये बिल संसद में चर्चा के केंद्र में है। आखिर इस बिल में ऐसा क्या है जिस पर इतना विवाद हो रहा है? प्रस्तावित एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 में एक नामित प्राधिकरण यानी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाने की बात कही गई है। यह प्राधिकरण उन एनजीओ की संपत्तियों का अस्थायी या स्थायी नियंत्रण ले सकेगा जिनका एफसीआरए लाइसेंस रद्द हो चुका है, जिन्होंने अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया है या जिनकी लाइसेंस की समय सीमा समाप्त हो गई है। इसके अलावा इस तरह की संपत्तियों के प्रबंधन और निपटारे की शक्तियां भी इस प्राधिकरण के पास होने का प्रस्ताव है।
बिल में विदेशी फंड से मिले पैसे के इस्तेमाल के लिए समय सीमा तय करने, लाइसेंस सस्पेंड रहने के दौरान संपत्तियों को रेगुलेट करने और जुर्माना से जुड़े प्रावधानों को तर्कसंगत बनाने और जांच शुरू करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से जुड़े बदलाव भी प्रस्तावित हैं। सरकार इन बदलावों को विदेशी चंदे की निगरानी और व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कदम बता रही है, जबकि विपक्ष का आरोप है कि इससे सरकार को एनजीओ के खिलाफ ज्यादा व्यापक अधिकार मिल सकते हैं। अब ये पूरा मामला जेपीसी के पास पहुंच चुका है और समिति के सामने बिल के हर प्रावधान पर चर्चा और जांच का रास्ता खुल गया है। ऐसे में आने वाले समय में ये देखना बेहद अहम होगा कि जेपीसी किन प्रावधानों पर अपनी मुहर लगाती है, किन बदलावों की सिफारिश करती है और क्या विपक्ष की आपत्तियों को इसमें जगह मिलती है। फिलहाल एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 पर संसद में सियासी घमासान जारी है और एक तरफ सरकार इसे देश की सुरक्षा और विदेशी फंडिंग की निगरानी के लिए जरूरी बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे एनजीओ और अल्पसंख्यक संस्थानों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने की आशंका बता रहा है। अब गेंद संयुक्त संसदीय समिति के पाले में है और उसकी रिपोर्ट इस बिल के अगले राजनीतिक और कानूनी सफर की दिशा तय कर सकती है। इस खबर पर हम आपको और भी अपडेट्स देते रहेंगे और आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे द हिंदी टॉप को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी द हिंदी टॉप को ज़रूर फॉलो करें।